आज कांग्रेस से महासमुंद लोकसभा प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू धमतरी प्रवास पर थे। स्थानीय राजीव भवन में उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस एक परिवार है और सभी कार्यकर्ता उस परिवार के सदस्य हैं। मैं राजनीतिक संबंध बनाने से ज़्यादा पारिवारिक संबंध बनाने में विश्वास रखता हूं और इस बार की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में सभी कार्यकर्ताओं का बराबर का हाथ होना चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो परिवर्तन चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि मूलभूत सुविधाएं जो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में अब भी वंचित है, उसे वे पूरा जरूर करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे महासमुंद लोकसभा की जनता का सिर शर्म से झुके। उन्होंने आगे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं को अब छोटे से छोटे स्तर पर जाकर कार्य करना होगा, तभी कांग्रेस में बदलाव और कांग्रेस की जीत संभव है। साथी विधायक भाई ओमकार जी और विधायकगण, बहुत ही सम्माननीय गुरमुख सिंह होरा जी, कुछ बात अपन तरफ से छोटे मोटे रखना चाहूँ, बाकी तो पूरा बात आप मन के आगे है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी मूल बनाए हैं, तो सबसे पहली मैं अपन हाई कमान के शीर्षस्थ नेता मन के तिमोर जी से छोटे से कार्यकर्ता ला महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित करे हैं। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता के सेवा करे के अवसर प्रदान करे हैं। मैं उनकर प्रति आभार व्यक्त करत हूँ। मैं आप सब ला आश्वस्त करना चाहत हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से जीतबो, ये बात के तो मोल पूरा विश्वास है। और जीते के बाद का काम करना ओखर लिए मैं आप ला आश्वस्त करत हूँ कि मैं ऐसे कोई काम नहीं करूँ जेकर से महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता ला सिर झुकायल पड़े। मैं हर संभव ये प्रयास करूँ कि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के जनता, धमतरी कुरुद के जनता ला सदैव सिर उठा के चले, सम्मान पाए, ऐसे काम मैं अपन जीवन काल में अपन कार्य क्षेत्र में करूँ। ये बात के लिए मैं आप ला आश्वस्त करता हूँ। कभू कभू जब चुनाव होते, चाहे विधानसभा हो लोकसभा हो, भी होते, प्रत्याशी के चयन होते, नाम आते, तो आदमी मन के दिमाग में तर्क वितर्क चालू होते, कैसे रहेगा, बने काम कर हित नहीं करेगा, वोट दे जिता देबो तो हमार संग गोठियाहित नहीं गा, हम लक्ष्य निहित नहीं गा। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न आदमी मन के मन में पैदा होते। तो मैं अपन तरफ से आप सब ले निवेदन करते हुए कहना चाहता हूँ कि चुनाव जीते के बाद आप सबके विश्वास में मैं खरा उतरहूँ, जैन चीज़ आपको सोचूँ ओकर अनुरूप में काम करूँ, गुटबाजी ग्रुपबाजी से दूर रहूँ। मैं कोशिश करूँ कि मोर कार्यकाल में कोई गुटबाजी ना हो, सबो झन लेके चल सकन, सब एक परिवार की भांति रह सकन। कांग्रेस परिवार कोनो अलग अलग पद में रहे, कोनो पद में भी नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस परिवार में हमारे एकजुटता हो, एकजुट रही के काम कर सकन, गुटबाजी ग्रुपबाजी से दूर रही के सब लोग साथ लेके चल सकन। ये मैं पूरा कोशिश करूँ। मैं कभी आश्वासन तो देता नहीं, काम करने में विश्वास रखता हूँ। चुनाव जीतने के बाद जैसा कि मैंने अभी साथियों से कहा है कि दोनों स्तर पर होता है, केंद्र स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति होता है और राज्य स्तर पर भी होता है। चुनाव जीतने के बाद आएंगे, लोगों से मिलेंगे, आम जनता से भेंट होगी, आप लोगों से भी भेंट होगी, क्योंकि आम जनता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों के पास होती है जानकारियाँ, क्योंकि हर व्यक्ति आता है अपनी समस्या लेके और प्रेस में जाता है या कहीं, तो आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी मिलेगी। और मेडिकल कॉलेज के लिए जितना जहाँ जहाँ जो संभव होगा मेहनत करने का राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, वो मैं पूरी तौर पर कोशिश करूँगा। दोनों पक्ष के लिए बहुत सारी ज़मीनें पिछली सरकार ने दी है, लेकिन उद्योग धंधे लग नहीं रहे, तो वो ज़मीनें दोबारा वापस हो जाए, क्या इसके लिए कुछ विचार हो सकता है? हमारी सरकार थी अभी माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में,
तो इंडस्ट्री के लिए बस्तर में आप सबको मालूम है काफ़ी जगह दिया गया था। इंडस्ट्री खुला नहीं था तो सारी ज़मीन हम लोगों ने वापस लिया और जो ज़मीन के मालिक थे उन सबको वापस किया। इंडस्ट्री आवश्यक भी है बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए। जहाँ जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप सबसे चर्चा करके हम लोग, और डॉक्टर रमन सिंह की पिछले 15 साल की सरकार में जो वादे किए थे, आदिवासियों को जर्सी गाय देने का, कर्जा माफ़ करने का, बहुत सारी चीज़ हैं। दोनों पक्ष है। एक बीजेपी ने जो वादे किए केंद्र में, राज्य में, जिसको पूरा नहीं किया, उसको लेकर जनता के सामने जाएंगे। पिछले 5 साल में हमारी सरकार में हम लोगों ने जो अच्छे काम किए उसको लेकर के जनता के सामने हम जाएंगे। चुनाव के समय जब इन लोगों ने कहा, सबसे बड़ी गलती तो ये थी फार्म भराना आचार संहिता का उल्लंघन। घोषणा हम लोग भी करते हैं, जैसे 5 साल पहले हम लोगों ने कहा संकल्प पत्र में कि हमारी सरकार बनी तो किसान का कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। उनको भी कहना था कि हमारी सरकार बनी तो हम 1000 रुपया महीना देंगे, सरकार बनी दें, ये सिस्टम है। लेकिन उनने फार्म कराया, मतलब वोट खरीदने की कोशिश की। आचार संहिता में शुद्ध रूप से अगर सोचें तो बहुत गलत है। आचार संहिता के खिलाफ इस पर होना चाहिए, पर नहीं हुआ, अलग बात है। और उस समय उनने कहा था कि हम हर महिला को 1000 रुपया महीना देंगे। हर महिला शब्द है, उसमें शादीशुदा या 18 साल, 21, अब कह रहे हैं 21 साल। तो हमारे सरकार का वैधानिक रूप से कोर्ट का नियम है 18 साल की लड़की की शादी वैधानिक है, 21 साल का लड़का। तो 18 साल की उम्र में जिस महिला की शादी हो गई तो विवाहित महिला होगी, तो आप 21 साल क्यों कह रहे हो उसको? मतलब आप पैसा पूरा देना मत पड़े इसलिए कट ऑफ कर रहे हैं। संविदा में है नहीं देंगे, पेंशनर है नहीं देंगे, नौकरी पेशा है नहीं देंगे। तो इस प्रकार से बात